ओके गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 10th एंड चैप्टर नंबर 2। सो आज हम इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या होता है कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अच्छा, सबसे पहले हम मिडिल टर्म की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म हमारी होती है, जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां पे हमारी जो मिडिल टर्म है दैट इज बी एक्स। बी एक्स इज द मिडिल टर्म। अब पूरी इक्वेशन में जहां पे भी हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो हमने इसी के ऊपर फोकस करना है और इसी को एक्सपैंड करना है या इसी को स्प्लिट करना है। तभी हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट है, आपकी ग्रेजुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं सोचें कि अभी हमने सिर्फ 10th क्लास में पढ़ना है तो 10th क्लास में इसको हम पढ़ लेंगे और यहीं पे हम छोड़ देंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा इन फ्यूचर भी इस्तेमाल होने वाला है। तो दैट इज वाई मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ आना भी चाहिए और आपको फुल फोकस यहाँ पे लगाना है। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है एक्सरसाइज 2.2 का, दैट इज कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, वो कहता है आपको कि आपको जीरोस फाइंड करने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जीरोस क्या चीज होती है कि x की वो वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, एंड में वो पॉलिनोमियल पूरा का पूरा क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। दैट इज वाई हम उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8। ओके, सो फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द जीरोस। हमको फाइंड करने हैं जीरोस। अब जीरोस की बात की जा रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके जीरोस कितने होंगे, टू डिफरेंट जीरो वैल्यूज ऑफ x, दैट विल बी द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। हम बात करते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड की। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक मिडिल टर्म है दैट इज 2x। हमने इसी को एक्सपैंड करना है, इसी को स्प्लिट करना है, लेकिन उसके लिए हमने फॉर्मुलेशन क्या इस्तेमाल करनी है, हमने इस्तेमाल करना है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड द कांस्टेंट c। हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप एक काम करें, फॉर अ सिंप्लीफिकेशन आप राइट डाउन कर रहे हैं कि जो a के साथ लिखा है, यहाँ पे a क्या आपका 1, b है आपका -2 एंड c है आपका 8। ये तीन वैल्यूज कहां से आई, आपने जब इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर किया तो यहां पे आपको मिल गया a, b और c आपको यहां पे मिल गया। ठीक है, अभी हम सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स, हमने डायरेक्ट स्प्लिट मेथड पे नहीं आ रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं, हम लुकआउट कर रहे हैं कि ABCD क्या है। अच्छा, ये आ गया आपका पहला स्टेप। सेकंड स्टेप पे आपने क्या करना है, a और c को करना है मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई बाय c, दैट विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8। ओके, ये आया हमारा फर्स्ट स्टेप कि हमने कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि a और c को करना है मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई बाय -8 विल बी -8। ओके, अब आता है यहां पे एक्चुअल स्टेप। एक्चुअल स्टेप कहता है कि आपने 8 के वो फैक्टर लेने हैं, 8 के वो मल्टीपल्स या वो एलसीएम इसके वो फैक्टर्स लेने हैं जिसको प्लस माइनस करके आना चाहिए -2x। तो आप सबसे पहले 8 के फैक्टर्स बनाएंगे। 8 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 8 का फैक्टर तो होता है 4 2 जा 8। ये दो फैक्टर्स मेरी नजरों में सामने डायरेक्ट मुझे आ रहे हैं। अगर मैं किसी तरीके से इसको प्लस माइनस करूं तो मेरे पास आना चाहिए -2, या आई कैन गेट दिस नंबर बाय इफ आई विल राइट दिस एज -4। -4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज दैट विल बी -8। यहां पे ये चीज आपकी फिट आ गई। और सेकंड नंबर पे इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं x लगाकर तो आपके पास आता है -2x। तो यहां पे हम -2x जो मिडिल टर्म ऑफ द इक्वेशन है उसको स्प्लिट करके ये लिख सकते हैं। एम आई राइट हियर? आई कैन रिपीट दिस स्टेप इफ यू आर नॉट गेटिंग माई स्टेप, कि हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे a और c का मल्टीप्लाई। a और c का मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उसका हम लेंगे, उसके हम निकालेंगे फैक्टर्स। और फैक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू किसके निकालने की, जो हमारी मिडिल टर्म है ना, हमने कहीं ना कहीं उसको लुकआउट करना है कि आपकी जो मिडिल टर्म है उन दो फैक्टर्स को मिला के आनी चाहिए, बाय प्लस माइनस करके आनी चाहिए। अब 8 के फैक्टर्स हमारे पास आए 4 और 2, लेकिन यहाँ पे माइनस का थोड़ा सा एक पंगा पड़ रहा था कि यार माइनस कहाँ फिट करूं मैं, तो मेरे को -8 चाहिए था और बीच में प्लस माइनस करके -2 चाहिए था। एंड में आंसर हमेशा माइनस में तब आता है जब आपके पास बड़ी टर्म के साथ क्या लगाओ, माइनस लगाओ। सो दैट इज वाई मैंने 4 के साथ क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अच्छा, ये आ गया आपका -8 यानी कि a और c का मल्टीपल, ये चीज भी फिट बैठ गई। दो ही चीजें आपने फिट बिठानी है कि मल्टीप्लाई करके भी आपका वो नंबर आना चाहिए जो a और c को करके आना चाहिए,
और प्लस माइनस करके आपका बीच का नंबर आना चाहिए ताकि आप उसको कर सके एक्सपैंड। सो दैट इज वाई हम -2 को एक्सपैंड करके ये चीज लिख सकते हैं। अब चलते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ। एक्चुअल क्वेश्चन हमारा कहता है कि बाकी क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है, मिडिल टर्म को करना है स्प्लिट। अब मिडिल टर्म थी आपकी -2x, तो मैं वहां पे क्या कर दूंगा -4x प्लस 2x, बाकी वाली टर्म एज इट इज। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द इक्वेशन और सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इसके एंड में 2 जीरोस निकलने वाले हैं, तो 2 जीरोस निकलने वाले हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए इन दो का बना देते हैं पेयर। यहां पे हम x कॉमन निकाल सकते हैं और ये आएगा x -4। ओके, यहां पे हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ये आएगा x -4। ओके, इन दोनों में से भी एक कॉमन निकालना है, इन दोनों में से भी जो भी आपको कॉमन मिलेगा वो आपने निकालना है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट एक फैक्टर बना हमारे पास x + 2 का और दूसरा फैक्टर बना x -4 का। सो अगर हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को जीरो के साथ, बेसिकली हमने इक्वेशन के जीरोस निकालने हैं, तो हम बाय सेपरेटली इसको जीरोस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीपल को अगर मैं लिखता हूं इक्वल टू 0, बिकॉज 0 मुझे फाइंड आउट करना है, इसको 0 बनाना है। सो दैट इज वाई मैं इनको इक्वल टू 0 के इक्वल टू पुट कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सेपरेटली निकाल लूंगा कि यार इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। तो मैं सेपरेटली अगर निकाल लूं तो ये आता है x + 2। अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं 0, इफ दिस इज द 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, दिस विल बी x + 2 = 0 and x = -2। दिस इज द फर्स्ट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज द फर्स्ट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ वी विल फाइंड आउट द सेकंड जीरो। आई विल consider this equation, this term as a 0 and find out this number. So this is x -4 = 0 and x = 4. So we have 2 zeros with us. हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 सॉल्यूशन या 2 जीरोस आ चुके हैं, ठीक है। एक है आपका -2 और एक है आपका 4, और ये 2 वैल्यूज हैं जिस पे आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो जाके आपका पॉलिनोमियल 0 बनने वाला है। आप ये वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन का एक सिंपल सा हाफ पार्ट। उसने बोला कि फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, जीरोस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसने कहा कि आपने इन दोनों जीरोस को करना है वेरीफाई। क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए उसने एक छोटी सी हमें फॉर्मुलेशन दी है। क्या दी है, फॉर्मुलेशन। सबसे पहले हमारे पास 2 जीरोस आए हैं, हम काम करते हैं, हम इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बीटा। लेट्स सपोज हमने इनको मान लिया अल्फा और बीटा। वेरिफिकेशन कहती है कि अगर मैं सम ऑफ जीरोस करूं तो वो हमेशा आपका -b/a के इक्वल आना चाहिए। अब -b/a आपको पता है कहां पे है, वो तो हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दिख रहा है। ओके, सबसे पहले हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये दोनों चीजें अगर आपकी इक्वल होंगी दैट मीन्स आपका क्वेश्चन राइट है। अगर ये दोनों चीजें इक्वल नहीं होंगी दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो गया, गलत, और आपने कहीं ना कहीं पे क्या कर दी है, मिस्टेक कर दी है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं, निकलता भी है कि नहीं निकलता है। अल्फा है हमारे पास -2 और बीटा है हमारे पास +4। सो ये दोनों टर्म्स मिला के आती हैं आपके पास 2। ओके, एक साइड का आंसर हमारा निकल चुका है, फर्स्ट वेरिफिकेशन हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट वाली वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, -b/a, माइनस लगा दिया, यहां पे b आया आपके पास -2 और a क्या आपके पास, a है आपके पास 1, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 दैट इज 2। यहां पे हमारी वेरिफिकेशन बिल्कुल ओके हो चुकी है और यहां पे हमारा एक्चुअल आंसर आ चुका है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द वेरिफिकेशन। ओके, अब यहां पे हमारे पास एक और स्टेप हम करेंगे आज, दैट इज फर्स्ट स्टेप था आपका वेरिफिकेशन का सम ऑफ जीरोस। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना। आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो मैं थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूं, आई होप कि आपने राइट डाउन कर लिया होगा। वेरिफिकेशन करने के लिए हम एक और स्टेप का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात की तो आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या है। जैसे वहां पे सम किया, यहां पे प्रोडक्ट करेंगे, ये होता है आपका c/a के इक्वल। प्रोडक्ट क्या है आपके पास, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा विल बी c/a। नाउ c/a, व्हाट इज अल्फा हियर, अल्फा हियर इज -2 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस इज -8। ओके, एक साइड हमारी सॉल्व हो चुकी है, हम करेंगे दूसरी साइड को सॉल्व। c है हमारे पास -8 और a है हमारे पास
1। सो 8/1 को अगर आप ऐसे लिखते हैं, यहाँ हम इसके नीचे 1 लगा दें तब भी हमारा इक्वल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 1 लगा देते हैं, तो हमारा आंसर एक्चुअली में यहाँ पे आ चुका है। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हम देख पा रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा C/A के इक्वल आना चाहिए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? जीरोस क्या है? सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और जीरोस फाइंड आउट करने के बाद तब जाके आपको उनके ABC के साथ करना पड़ेगा कंपेयर। अगर ये चीजें आपकी क्वेश्चन में फिट बैठती हैं, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है, राइट है, और आप बिल्कुल सही प्रोसीड कर रहे हो। ओके, अब प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है सेम एज इट इज। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज सेकेंड पार्ट है आपके पास 4s² - 4s + 1। जनरल फॉर्म लिख लेते हैं ताकि हम ABCD को फाइंड आउट कर सकें। जनरल फॉर्म है हमारे पास ax² + bx + c = 0। सो ये हमारी जनरल फॉर्म है। कंपेयर करने के लिए 0 इसलिए लिखा है ताकि हम जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा, उसने कहा है कि आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं और बाद में करनी है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का एक अलग स्टेप है। सबसे पहले हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे a है हमारे पास 4, b है हमारे पास -4 और c है आपके पास 1। मैंने बोला था आपको a और c को करना है मल्टीप्लाई। a × c दैट इज 4 × 1 = 4 इज 4। 4 के निकालने हैं फैक्टर, ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं दो जिनको प्लस माइनस करके आना चाहिए -4। अब देखिए दो फैक्टर्स इसके कौन से हैं? 2 × 2 दैट इज 4। अगर मैं दोनों के साथ माइनस लगा दूं तो आपके पास आ जाएगा -4s। तो मिडिल टर्म को मैं इस तरह से एक्सपैंड कर सकता हूँ। बाकी मैं एज इट इज लिखूंगा 4s² -4s की जगह पे लिखूंगा -2s + 1 = 0। ये आया। यहाँ पे हम 2s कॉमन निकाल सकते हैं। 2s कॉमन निकालेंगे तो अंदर आएगा 2s - 1। अब यहाँ पे हम निकालेंगे -1, अंदर आएगा 2s - 1 = 0। यहाँ पे फैक्टर्स आ रहे हैं 2s - 1 और दूसरा भी फैक्टर वही आ रहा है 2s - 1। कंपेयर करेंगे 0 के साथ इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे तो हमारे पास s की वैल्यू आने वाली है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। s की वैल्यू आने वाली है यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे भी s की वैल्यू आने वाली है 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास दो जीरोस निकल चुके हैं जिनका नाम है अल्फा और बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जीरोस भी दो ही होंगे और जीरोस दो होंगे तो हम अब करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास सेम फॉर्मुलेशन है जो मैंने आपको बताई हुई है। वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? हम वेरिफिकेशन करने के लिए इसको कंपेयर करते हैं सम ऑफ जीरोस के साथ। वेरिफिकेशन, ओके। वेरिफिकेशन करने के लिए हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ जीरोस व्हाट इज? अल्फा + बीटा and -b/a। -b -4/4। okay, what is alpha and beta? This is 1/2 multiplied by 1/2 plus 1/2. This is -4 into -4, that is 4/4, and 1/2 plus 1/2, that is 1, and 4/4 is 1। तो यहाँ पे हमारा सम ऑफ जीरो आ चुका है इक्वल। सो यहाँ पे हमने कर लिया वेरीफाई। एक स्टेप हमारा वेरीफाई हो चुका है। प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपके किसके इक्वल होते हैं? अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विल बी इक्वल टू C/A। तो सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। C है आपके पास 1 और A है आपके पास 4। सो यहाँ पे हम सिंपली फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि 1/4 और इक्वल टू 1/4 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी C/A के इक्वल आया और सम ऑफ द जीरोस भी आपका -b/a के इक्वल आया और यहाँ पे हमने कर लिया वेरीफाई। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 2 ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल फाइंड आउट यहाँ पे हम एक चीज़ लुकआउट कर पा रहे हैं कि यहाँ पे हम करेंगे क्या। देखिए करना बहुत ईजी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ये यूजुअली आपको 4 मार्क्स का पूछा जाता है, पर 4 मार्क्स को आपको गेट करने के लिए ना सबसे पहले आपके इसके स्टेप्स को गेट करना पड़ता है। उसने आपको क्वेश्चन 2 फॉर्म में पूछा है। उसने बोला सबसे पहले आप जीरोस फाइंड आउट करो, उसने बोला फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और फिर वो कहता है उनकी करो वेरिफिकेशन। यानी कि 2 स्टेप में क्वेश्चन आपका चलेगा। सबसे पहले आप
क्वेश्चन की जीरोस को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इनको करेंगे कंपेयर, और अगर ये दोनों से आपके बिल्कुल सही प्रॉपर फिट बैठते हैं तो जाके आपका क्वेश्चन होता है राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉरी। ये कहता है कि यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हैं कि ये जो जनरल फॉर्म है उसके साथ ये मैच नहीं कर रहा है। हमारा काम था जनरल फॉर्म के साथ इसको करवाना है मैच। अगर हमारी जनरल फॉर्म सही फिट बैठी होगी तब जाके हम क्वेश्चन को करेंगे प्रोसीड, क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए जो x की टर्म है ना वो तीसरे नंबर पे लिखी हुई है। हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं। हम जैसे जनरल फॉर्म है उसकी तरह इसको लिखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले इसको राइट तरीके से लिखा जाएगा 6x माइनस 7x माइनस 3 ना। अब अगर आप इसको कंपेयर करें जनरल फॉर्म के साथ तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये प्रॉपर वे में राइट डाउन की गई है। ठीक है, ये छोटा सा स्टेप था लेकिन इसको एक बार कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप की तरफ। कहता है आपको वही राइट डाउन करना है। ए है आपके पास 6, बी है आपके पास -7 और सी है आपके पास -3। सबसे पहले ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे। ए और सी को मल्टीप्लाई करके आता है 6 3 -18, मतलब -18 आया है। आपको दो फैक्टर्स इस तरह से बनाने हैं कि जिसको प्लस माइनस करके आना चाहिए -7 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 18 -18, यानी कि 9 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 18 आता है। माइनस लगाना है तो मैं -9 के साथ लगा लेता हूं। मिडिल टर्म को करना है स्प्लिट तो मैं क्या करूंगा -9x + 2x, ये आ गया आपका -7x। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका आता है 18 सॉरी, और प्लस माइनस करके आना चाहिए मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म तो आपकी आ रही है। यहाँ पे मैं कॉफिशिएंट नहीं लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ए और सी को मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, दैट इज वाई मैंने 18 लिखा है। लेकिन हमने राइट डाउन करना हो इन दोनों को तो x स्क्वायर भी आता है। तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ मिडिल टर्म की कंसिडर करना है कि मिडिल टर्म में कौन से आपके नंबर्स आने वाले हैं विद द वेरिएबल। तो मिडिल टर्म में आपके पास आ रहे हैं दो वेरिएबल, दैट इज 9x और दूसरा आ रहा है आपके पास 2x। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, मिडिल टर्म को लिख देंगे, बाकी टर्म्स एज इट इज लिखेंगे। ये आएगा 6x स्क्वायर -7x की जगह पे हम लिखेंगे 9x + 2x -3 = 0। सो ये आया एज इट इज। हम यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं 3, साथ में x, अंदर बचा 2x - 3 और यहाँ पे बचा 1 ब्रैकेट 2x - 3 = 0। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ बिकॉज ये मिक्स ना हो जाए कहीं। सो ये आपका आ गया। कंपेयर करेंगे इंडिविजुअल वैल्यूज़ को, 3x + 1 आ रहा है एक फैक्टर और दूसरा आ रहा है 2x - 3 = 0। दोनों वैल्यूज़ को इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे। इंडिविजुअली कंपेयर करने के बाद हमारे पास दिख रहा है x आ रहा है आपके पास -1/3 एक फैक्टर आ रहा है और दूसरा आ रहा है x = 3/2, दिस इज सेकेंड फैक्टर। इसको हम बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा। सो हमारे पास जीरोस यहाँ पे निकल चुके हैं। अब करेंगे वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है आपके पास सम ऑफ जीरोस। हमेशा आप बार बार राइट डाउन करें ताकि आपको याद रहे कि होता क्या है वो, दैट इज -b/a एंड सम ऑफ जीरोस इज व्हाट, अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा इज हेयर -1/3 + 3/2 and -b. What is -b here? Minus of -7/a is 6. Okay, this is 6. यहाँ पे आ गया, इसको करते हैं सॉल्व। एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम आता है आपके पास 6, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपका -2, 3 6 के साथ करेंगे -2 आएगा और ये आएगा प्लस का 9/6। दिस इज 7/6। 9 + 2 9 - 2 दैट इज 7/6। 7/6 यहाँ पे हमारा स्टेप आ चुका है और हमारी वेरिफिकेशन भी बिल्कुल प्रॉपर वे में हो चुकी है। ओके, वेरिफिकेशन हमारी हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप की वेरिफिकेशन करेंगे, वो कहता है आपको करना है सम ऑफ जीरोस की छोड़कर आपने करना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके किसके इक्वल होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होते हैं आपके, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होगा c/a के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c/a।
alpha multiplied by beta is equal to c upon a. What is c here? C is minus 3 upon 6, that is minus 1 upon 2. So now this is the answer. Multiply करेंगे यहाँ पे कुछ 1 upon 3 minus 1 upon 3 multiply by 3 upon 2. 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 कैंसिल आउट हुआ तो ये आ गया माइनस 1 upon 2 इज इक्वल टू माइनस 1 upon 2. यहाँ पे हमारी वेरिफिकेशन पूरी प्रॉपर वे में हो चुकी है, हमारा क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे निकल चुका है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ वही चीज़ मैंने आपको बताई कि सबसे पहले आप जीरोस फाइंड आउट करोगे, फिर जाके आप उसको करोगे वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन कैसे करनी है उसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें दी हैं, दैट इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3. मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 इज एग्जैक्टली वेरी मच बिजी, आई मस्ट से कि ये कुछ ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन है. बट अगर आप क्वेश्चन को लुक करो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बिकॉज वो जनरल फॉर्म के साथ मैच नहीं करता, बट हम मैच करवा सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है. क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं, आप क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं. क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आने वाला है क्वेश्चन है 4u स्क्वेयर. क्वेश्चन नंबर 4, 4u स्क्वेयर प्लस 8u इक्वल टू 0. अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो कंपेयर भी कर सकते हो, लेकिन होगा ये क्वेश्चन डायरेक्टली. चलो मैं कंपेयर करता हूँ. यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ना हमारे पास थर्ड टर्म नहीं आ रही है, तो अगर मैं ऐसे जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 4u स्क्वेयर प्लस 8u प्लस 0 प्लस इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स ए बी सी यहाँ पे हमारे पास आ चुका है. ए है आपके पास 4 और बी है आपके पास 8 और सी है आपके पास 0. अब चलिए स्टार्ट यहीं से करते हैं बिकॉज ये तो हमें चाहिए थे ना. ठीक है, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 0. अब इस चक्कर में पढ़ने से बेटर है कि ये स्प्लिट मिडल टर्म को जो स्प्लिट करना है, हम एक काम करते हैं, हम इसको ना बड़े सिंपल वे में सॉल्व कर लेते हैं. है ये उसी तरीके से बट एक सिंपलेस्ट वे है. हम क्या करेंगे, इस पूरे में से 4u को निकालेंगे कॉमन, अंदर बचेगा u प्लस 2. और वही बात आ गई, 2 चीज़ें मल्टीपल में आ रही हैं, दैट मीन्स आइदर ये 0 होगा एक बार में और यहाँ ये 0 होगा एक बार में. तो यहाँ पे अगर मैं 4u को 0 के इक्वल करता हूँ तो u आएगा 0 या एक फैक्टर, और अगर मैं इसको करता हूँ तो ये आएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये आएगा u इक्वल टू माइनस 2. ये आएगा आपके पास बीटा. तो मैंने तो सिंप्लीफाई तरीके में यहाँ पे निकाल दिया. ठीक है ना, इसको इतना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की नीड ही नहीं है बिकॉज आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि ए और सी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है. अब 0 के फैक्टर कहाँ सोचते रहोगे, तो बेसिकली यहाँ पे बड़ा सिंपल तरीके से कि आप कॉमन निकाल लो, दोनों चीज़ें आपको सेम दी है, वेरिएबल दी है, आप इजीली तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, अब करते हैं हम सम ऑफ जीरोस. वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, वही माइनस बी अपॉन ए. अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कर देता हूँ, ये आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2. दिस इज I hope so. This is 0 multiplied by minus 2. This is minus b. Minus b is here minus 8. Minus 8 upon what is a here? A है आपके पास 4 and 0 into 2. ये तो गलत हो गया क्वेश्चन. Oh sorry, प्लस करना था. I am really sorry for this. This is 0 plus minus 2, that is minus 2, and minus 8 upon 4 cut cancel out करके minus 2. So this is minus 2 is equal to minus 2. I was multiplying this because I have to add this and I got confused. Okay. So ये आ गया आपका फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन जिसमें सम ऑफ जीरोस करना था. अब आपने क्या करना है, आपको पता है, अब आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस राइट डाउन करते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास आने वाला है सी अपॉन ए के बराबर, दैट इज अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और सी है आपके पास 0 अपॉन 4 एंड अल्फा इज 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 एंड दिस एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम्स 0 एंड anything divided by 0 divided by anything that is 0. तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का भी वेरिफिकेशन हो चुका है. तो हमारा क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है, राइट है. मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है
वो भी कुछ इसी तरह क्वेश्चन है, सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगेगा उसमें, बट हम फिर भी कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। वही चीज़ है, कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, टी स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 इक्वल टू 0। देखिए 0x लगा देता हूँ बिकॉज कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ, बट करना है इसको डायरेक्टली। आप कंपेयर अपने मन में सेटिस्फेक्शन के लिए आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, आप यहाँ पे 0 लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन बिकॉज आपको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ, लेकिन सॉल्व इसको बिल्कुल ईजी तरीके से करना है। यहाँ क्या टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 एंड टी आएगा यहाँ पे, जब हम किसी का रूट करते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस की 2 टर्म्स आती है, यानी कि एक आएगा टी प्लस का अंडर रूट 15 और दूसरा आएगा आपके पास टी माइनस का अंडर रूट 15। ये आ गया अल्फ़ा, ये आ गया बीटा। बात करते हैं यहाँ पे ए बी सी डी की। ए आया आपके पास 1, बी आया आपके पास 0 और सी है आपके पास माइनस 15। ओके, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस के बराबर करेंगे। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, सम ऑफ जीरोस होता है आपके पास माइनस बी अपॉन ए एंड सम ऑफ जीरोस व्हाट इज अल्फा हियर इज प्लस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 एंड माइनस बी यानी कि 0 अपॉन 1। ये कैंसिल आउट करके प्लस का और माइनस का ये 0 है, दैट इज 0। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हमारा वेरीफाइड हो चुका है। अब करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये आएगा किसके बराबर, सी अपॉन ए के बराबर आएगा। अब सेकंड स्टेप था ये उसका, तो ये आया अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ अंडर रूट 15। सो ये है आपके पास सी क्या है आपके पास माइनस 15 और ए है आपके पास 1, तो दैट मीन्स माइनस अंडर रूट 15 का करेंगे होल स्क्वायर। सो ये आएगा स्क्वायर के साथ रूट करके, ये आया माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 1। यहाँ पे भी 1 लगा देंगे, तो यहाँ पे हमारा वेरीफाइड हो चुका है। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5th, पार्ट नंबर 5th। मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट ये थोड़ा सा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में थोड़ा बहुत हमारे पास आने वाला है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं तो कंपेयर करेंगे जीरोस के साथ। सबसे पहले जनरल फॉर्म a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -4। वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज 2 नंबर्स, वी विल गेट -12। यहाँ पे -12 हमारे पास आ रहा है, कोई 2 नंबर लेने हैं इसके 12 के ऐसे फैक्टर्स जिसको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -12 और प्लस माइनस करके आना चाहिए -1। दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज -12 और 4 के साथ अगर मैं x लगा दूँ तो ये आएगा -1x। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं इस चीज़ को इसके साथ। बाकी को जो फर्स्ट वाली टर्म है उसको एज इट इज लिखेंगे, मिडिल टर्म को करेंगे स्प्लिट, दैट इज प्लस का 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो ये यहाँ पे हमने मिडिल टर्म को कर लिया स्प्लिट। इसको रफ कर लेते हैं। यहाँ पे कॉमन आएगा 3x, अंदर आएगा x प्लस 1 एंड यहाँ से -1 कॉमन आएगा, अंदर आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 4 कॉमन आएगा, सॉरी यहाँ पे ये आएगा 3x माइनस 4 और दूसरा फैक्टर आया x प्लस 1 इक्वल टू 0। इंडिविजुअली दोनों को कंपेयर करेंगे, ये आएगा x इज इक्वल टू 4/3, एक फैक्टर आया और दूसरा आया x इज इक्वल टू -1। इसको बोलेंगे अल्फा, इसको कंपेयर कर लेंगे, इसको बोल देंगे बीटा। अब करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करने के लिए हम एक छोटा सा स्टेप लेंगे जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। और सम ऑफ जीरोस आपका किसके बराबर होता है, -b अपॉन a। -b अपॉन a के इक्वल होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। -b अपॉन a यानी कि माइनस ऑफ -1 अपॉन 3, दैट इज व्हाट इज अल्फा हेयर। ये आएगा आपके पास 4/3 -1 इक्वल टू 1 अपॉन, दिस इज 3 1 3 अपॉन 4, 4 minus 3 अपॉन 3 इक्वल टू 1/3, 4 minus 3/3 दैट इज 4 minus 1 दैट इज 1/3।
तो ये है आपके पास सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे हो गया आपका वेरीफाइड, सम ऑफ जीरोस यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है। एंड अब आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के साथ हम साथ साथ में कर लेंगे कंपेयर। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपके पास आ रहा है सी अपॉन ए की इक्वल आना चाहिए, दैट इज अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। व्हाट इज सी हियर, सी यहाँ पे आ रहा है आपके पास -4, ए है आपके पास 3, मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा क्या है 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू -4/3, 4 1 जा 4 दैट इज -4/3 और यहाँ पे मैं भी -4/3। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी आपका यहाँ पे क्या हो चुका है, फाइंड आउट हो चुका है और वेरिफिकेशन आपकी हो चुकी है। आपकी जो एक्सरसाइज पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2.2 के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट्स हैं और 6 पार्ट में आपकी क्या क्या स्टेपिंग फॉलो करनी है। आपने सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं बाय द मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड और फिर जाके आपने उनको करना है कंपेयर विद द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सो दिस वाज योर ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2। ओके गाइस, मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आपको कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर्स एज अ सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कहते हैं आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है, आपको जनरल फॉर्म बनानी है। जनरल फॉर्म बनानी यानी कि आपके पास जनरल फॉर्म होती है ax²। आपको पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिए हुए हैं। तो आपको क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस दिया है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया आपको पास -1। ओके, अगर हम सम ऑफ जीरोस की बात करें तो सम ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है 1/4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए सम ऑफ जीरोस आपके पास होता है -b/a के इक्वल, यानी कि ये आया 1/4 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं -1/4। यहीं से हमें फाइंड आउट करने को मिल गया कि a आपके पास आ रहा है 4 और b आपके पास आ रहा है आपके पास -1। लेकिन अब यहाँ पे ये अभी लास्टली वेरीफाई नहीं हुआ बिकॉज आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी आपको दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लिखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास आता है c/a के बराबर, c/a के बराबर और दिया हुआ आपको -1। तो c है आपके c/a -1। यहां पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे पास c -1 आ रहा है और a भी हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, लेकिन ऊपर देखा जाए वहां पे 4 आ रहा है। तो हम एक काम करेंगे, a को वेरीफाई करने के लिए हम दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 4 के साथ। तो ये आया -4/4 बिकॉज हमारा a ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए, b तो हम फाइंड आउट करेंगे लेकिन a तो एटलीस्ट जो आपको दिख रहा है वो तो क्लियरली होना चाहिए ना। तो a यहाँ पे आपके पास आया 4 और a ऊपर भी 4 है, ये तो वेरीफाई हो गया, b हो गया -1, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और c आया आपके पास -4। तो यहाँ पे हमारे पास जब a b c निकल गया तो हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि a आपके पास 4, b है आपके पास -1 एंड c है आपके पास -4। तो जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके आप इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। तो पॉलिनोमियल होगा आपके पास 4x² -1x -4 = 0। So this is your general equation of question number first। मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी तरह आपको दिया है, आपको प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिए हुए हैं, आपको कंपेयर करके बनानी है पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है आपको। तो देखते हैं जरा क्या दिया है आपको। यहां पे आपको दिया है √2, ये दिया सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया आपको 1/3। यार हम एक काम करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लिख लेते हैं बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास डिफरेंट नंबर आ रहा है ताकि हमको एंड में प्रॉब्लम उसको करने में ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को पहले लिख लेता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दिया हुआ है 1/3 के बराबर, यानी कि अगर मैं लिखूँ ये होता है c/a के बराबर। तो ये आया 1 और ये आया, तो c आया आपके पास 1 और a आया आपके पास 3। अगला स्टेप है आपके पास सम ऑफ जीरोस है आपके पास
2। √2 आपको दिया होता किसके बराबर है, -b/a के बराबर होता है। a ऊपर देखा जाए तो 3 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो √2/1 आ रहा है। तो जब हम ऐसा स्टेप आता है तो इसको हम क्या करते हैं, a को इक्वल करने के लिए ऊपर नीचे हम जो a वहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है उसको ऊपर नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई, ताकि a आपका सेम हो जाए। b और c तो आपका निकल जाएगा। मेन चीज़ है आपका a दोनों में सेम रहना चाहिए ना, बिकॉज वो दोनों के डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो a तो आपका सेम होना चाहिए। तो हम a की हेल्प को फाइंड आउट करके बाकी वाले निकालेंगे। तो सबसे पहले आपका a तो इक्वल होना चाहिए, a सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारे पास a आ गया 3 और b आ गया आपके पास, इसको हम लिखें तो ये आया 3√2 ऑफ माइनस अपॉन 3। तो b आ गया आपके पास -3√2। ए बी सी यहाँ पे निकल चुका है। तो आपका पॉलिनोमियल बनेगा, पॉलिनोमियल है आपके पास a है आपके पास 3x² -3√2x और c है आपके पास +1 = 0। ये आपका बना पॉलिनोमियल। ओके, सो इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग एंड आपको इसको बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था आपका पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर थर्ड करते हैं। पार्ट नंबर थर्ड आपको क्या कहता है, सम ऑफ जीरोज आपको क्या दिए हुए हैं, राइट डाउन करेंगे। सम ऑफ जीरोज आपको दिए हैं। सम ऑफ जीरोज हैं आपके पास 0 and √5। यहाँ पे तो ये बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन है। सम ऑफ जीरोज है आपके पास 0 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स -b/a और 0/1 कर सकते हैं इसको, बिकॉज उधर तो a होगा तो a आपका 1 होगा तभी जाके √5 आया। तो b आया आपके पास 0 और a आया आपके पास 1, सम ऑफ जीरो से। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें वहाँ पे भी a आपका सेम होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपके पास √5 दिया है अपॉन 1 लिख लेंगे और ये होता है आपका c/a के बराबर, दैट इज √5/1। c आ गया √5 और a आ गया 1। a दोनों केसेस में सेम होना चाहिए, मैंने आपको बताया। तो आपका पॉलिनोमियल बनेगा, आपका पॉलिनोमियल बनेगा a है आपके पास 1x² -0 x plus √5 = 0. So this is your polynomial. Either we can write it down as x² plus √5 = 0. So ये आपके पास आ गया पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल ही आपको करना था फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ज़्यादा सिंपल है ऐसे, बिकॉज उसमें बहुत ही सिंपल टर्म्स दी हैं। तीनों टर्म्स ही आपको 1 दे दिए हैं, आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, आपको सम ऑफ जीरोस भी 1 दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या दिया, 1। सिंपली लिखेंगे, सर राइट डाउन करेंगे। सम ऑफ जीरोस है आपके पास -b/a के बराबर होता है, और सम ऑफ जीरो सॉरी यहाँ पे दिया आपको 1, ये होता है आपके पास -b/a के बराबर 1/1 कर लेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/1। तो दिस मीन्स दैट b आपके पास आया -1 और a आया आपके पास 1। चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरफ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कुछ इसी तरीके से निकालना, बट उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास होता है, दिया हुआ आपको 1 और होता है c/a, दैट इज 1/1 और c आया आपके पास 1 और a आया आपके पास 1। a को वेरीफाई कर लेते हैं, a दोनों केसेस में सेम आ रहे हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे निकल चुका है। तो पॉलिनोमियल आपका बनेगा, पॉलिनोमियल आप जो है आपका बनेगा 1x² -1x plus 1 = 0। सो दिस इज योर पॉलिनोमियल फॉर फाइंडिंग जीरोस, और जहाँ जब आपको जीरोस आपके दिए हुए हैं। ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में सम ऑफ जीरोज आपको दिए हुए हैं -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए 1/4। यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इस पर कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप राइट डाउन करेंगे
sum of zeros will be equal to minus 1 upon 4. This means that minus b upon a is equal to minus 1 upon 4. a यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 4 और b हमारे पास आ रहा है 1. b1 कैसे आ रहा है, अगर मैं इसको ब्रैकेट में ऐसे दे दूँ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो b आपके पास आया 1. तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो से हमारा क्वेश्चन निकल रहा है. तो मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सेकंड की तरफ, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. यहाँ पे भी हम c और a को फाइंड आउट करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका होता है 1 अपॉन 4 दिया हुआ है, ये होता है c अपॉन a एंड दैट इज 1 अपॉन 4. c आया आपके पास 1 और a आया आपके पास 4. सो दिस इज योर a b एंड c. a दो बोथ द केसेस में आपका सेम रहना चाहिए. b भी आ गया, c भी आ गया. हम निकालेंगे इक्वेशन निकालेंगे हम. तो इक्वेशन निकालने के बाद आपके पास आएगा a है आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0. दिस इज योर पॉलिनोमियल जो आपको फाइंड आउट करना था. ओके, मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 की तरफ. दिस इज योर लास्ट पार्ट. बड़े सिंपलेस्ट वे में हम इसको निकाल सकते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. सिर्फ आपने ए के ऊपर ध्यान देना है. ए आपका सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों में इक्वल होगा, तो जाकर आपके लिए सिस्टम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा. सम ऑफ जीरो दिया आपको 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया 1. राइट डाउन करेंगे. सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4 अपॉन 1. हम यहाँ पे 1 लगा देंगे तो ये आएगा माइनस बी अपॉन ए, दैट इज 4 अपॉन 1, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 4 अपॉन 1. ए आया आपके पास 1 और बी आया आपके पास माइनस 4. ए भी निकल चुका है. सी फाइंड आउट करना है. हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के केस में हम लिखेंगे 1 अपॉन 1, बिकॉज 1 दिया है उसके नीचे 1 तो हम लगा ही सकते हैं अपनी चॉइस से. तो यह सी अपॉन ए, दैट इज 1 अपॉन 1. सी आ गया 1 और ए भी आया 1. ए बोथ द केसेस में सेम होना चाहिए. ए आपका निकल गया, बी भी निकल गया, सी भी निकल गया. अब आपका निकल जाएगा पॉलिनोमियल बना आपका 1x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, 1x स्क्वायर. तो आपने इसमें फाइंड आउट क्या करना था, मैं आप क्वेश्चन को थोड़ा सा बस रिवाइज करवा देता हूँ कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना था. आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन दी थी, आपने जीरोस फाइंड आउट करने थे और आपने करनी थी वेरिफिकेशन. इस केस में आपने क्या करना है कि आपको सम ऑफ जीरोस दिए हुए हैं और आपको इक्वेशन बनानी है. ओके, ये सब उसमें आपको इक्वेशन दी हुई थी, इसमें आपको इक्वेशन नहीं दी हुई थी. उसमें आपने सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने थे, इसमें आपको सम ऑफ जीरोस दिए हुए थे. तो ये वाइस वर्सा क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव क्वेश्चन है एक दूसरे का. तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उल्टा ये उससे ज़्यादा ईजी है. ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत सिस्टमैटिकली बाय पैटर्न करेगी. इस क्वेश्चन में हमने एबीसी फाइंड आउट करना है. एबीसी फाइंड आउट किया तो जनरल फॉर्म की मदद से हमने उसकी वो बना दी. तो यहाँ पे हमें ये चीज़ भी पता चलती है कि इस क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो यहीं पे आपकी एक्सरसाइज 2.2 होती है ख़त्म. और आई होप कि आप सबको समझ आई होगी. ओके.